हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। तुम्हें पता है कि सेल जो होता है वो हमारा कैसा होता है, ओवल या फिर स्फेरिकल शेप का होता है। लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है कि ओवल ही होगा या स्फेरिकल ही होगा। कभी कभी दूसरे शेप्स का भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, कॉलमनार भी हो सकता है, जो तुम आगे जा करके साइज और शेप सुन के और भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी में पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन कॉमनली हम मानते हैं कि सेल का शेप कैसा होता है, ओवल या फिर स्फेरिकल। ठीक है, स्पिंडल शेप्स भी होता है इसका, जो टोटली क्या है, इरेगुलर लाइक दी नर्व सेल। रेक्टेंगुलर भी होता है, रेक्टेंगुलर शेप भी होता है हमारा सेल का। ठीक है, तो साइज ऑफ सेल ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म में जो साइज ऑफ सेल है वो वेरी करता रहता है। जैसे तुम्हें पता है कि तुम्हारा आरबीसी, रेड ब्लड सेल, आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, जो माइक्रोस्कोप में देखते हैं वो इतना छोटा है साइज में कि हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है उसे देखने में। इसलिए उस टाइप को क्या बोलेंगे हम, माइक्रोस्कोपिक सेल। ठीक है, हालांकि जो हमारा नर्व सेल है वो थोड़ा सा साइज में कैसा है, लार्ज है। आगे तुम पढ़ोगे, ये तो बेसिक है, ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक है। आगे हम नर्व सेल्स वगैरह के डायग्राम्स भी बनाएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा इसका साइज कितना इरेगुलर एंड लिटिल बिट बिग इन साइज है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल, इससे पहले हमने देखा था नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखे थे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब कि ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब कि ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल, सेल कौन से तरह के होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा क्या है, यूकैरियोटिक सेल। बेटा ध्यान से सुनना, प्रो मतलब प्रिमेटिव, प्रो मतलब प्रिमेटिव मतलब कि पूर्वज, जो एडवांस नहीं होते। और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिस वो सेल्स जिनका न्यूक्लियस कैसा है, पिछड़ा हुआ है, पुराना है, पूरी तरीके से है ही नहीं, तो उन सेल्स को बोलेंगे हम क्या, प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दो सेल्स इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। पूरी तरीके से न्यूक्लियस कैसा है, एब्सेंट है। सिंपल सा एक सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, कहीं पर भी डीएनए प्रेजेंट हो सकता है, तो न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो दे आर प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल। तुम्हें पता है सेल के अंदर न्यूक्लियस कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर न्यूक्लियस ही नहीं तो उसको क्या बोलेंगे हम, इनकम्प्लीट सेल। और ये ज़्यादातर कौन होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये टाइप्स पाया जाता है। क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारी धरती पे सबसे पहले आए थे, वो हमारे पूर्वज हैं, वो प्रिमिटिव है। उस टाइम पे हमारी धरती में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती हैं। तो इनिशियली जो आएगा वो प्रिमिटिव होगा, वो इतना एडवांस नहीं होगा। तो शुरुआत में न्यूक्लियस हमारे सेल के अंदर नहीं थे, तो उन टाइप्स ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। एग्जाम्पल क्या है, आर्के बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये एल्गी नहीं है, ये मोनेरा का पार्ट है, आगे पढ़ोगे तुम ये सारी चीजें। यूकैरियोटिक सेल, यू मतलब होता है ट्रू, यू जो वर्ड है यहाँ पे उसको बोलेंगे हम क्या, ट्रू। और कैरियो का मतलब मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ, न्यूक्लियस, मतलब जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है उन सेल्स को क्या बोलेंगे हम, यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल्स आर द सेल्स जिसमें क्या है, ट्रू न्यूक्लियस है, मतलब सेल है, सेल में प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियस है, प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर हमारा क्या होता है, डीएनए। ठीक है, ये क्या है,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये वाला पार्ट क्या आ गया हमारा, न्यूक्लियस। तो ये क्या है, सेल। तो बेटा सेल के अंदर डीएनए में किससे कवर्ड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, तो उस एरिया को क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियस। प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियस अगर पाया जाएगा तो उन टाइप्स ऑफ सेल्स को क्या बोलेंगे हम, यूकैरियोटिक सेल। ये कैसे हैं, एडवांस है, क्योंकि अब डेवलप होने लग गए ना, और जब प्रॉपर सब चीजें प्रेजेंट हैं तो उनको क्या बोलेंगे हम, कंप्लीट सेल। तो ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, सिर्फ उनको छोड़ के जो धरती पे सबसे पहली बार आए थे। और कौन आए थे सबसे पहली बार, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर के बैक्टीरिया। मतलब कि जो यहाँ पे आ जाएंगे उनको छोड़ के सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंडर कंसिडर किए जाएंगे। समझ में आ गया। प्रोकैरियोटिक सेल्स जिसका न्यूक्लियस कैसा है, प्रिमिटिव है। यूकैरियोटिक सेल्स जिसका न्यूक्लियस कैसा है, ट्रू है, एडवांस है, वेल डेवलप्ड है। ठीक है, स्टडी हार्ड।